सुबह होने से पहले सैटेलाइट के वापस आने का समय हो जाता था। 58वीं रेजिमेंट के जवानों को यह सुनिश्चित करना होता था कि रात में किया गया कोई भी काम सैटेलाइट को नजर ना आए। इसके लिए वे क्या करते थे, जो रेत रात में खोदी जाती थी उसे पहाड़ों के आकार में इस तरह बिछाया जाता था कि वह हवा से बने प्राकृतिक रेत के टीलों जैसी लगे। टायरों के निशान, बुलडोजर के ट्रैक, ये जवान अपने पीछे झाड़ियां और कांटेदार टहनियां बांधकर रेत पर चलते थे ताकि हवा और झाड़ियों से सारे निशान मिट जाएं। जब सुबह सैटेलाइट वहां की तस्वीर लेता तो उसे सिर्फ शांत वीरान रेगिस्तान नजर आता। लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं थी। 1995 की सबसे बड़ी गलती थी केबल्स का खुला रह जाना। इस बार कोई चांस नहीं लिया जा सकता था। मोटे मोटे तार जो उपकरणों को कंट्रोल रूम से जोड़ते थे, उन्हें बिछाने के लिए सीधी खाइयां नहीं खोदी गईं, क्योंकि सीधी रेखाएं प्रकृति में नहीं पाई जाती और सैटेलाइट उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। इसके बजाय हवा के रुख और प्राकृतिक टीलों के आकार के अनुसार आड़ी तिरछी खाइयां खोदी गईं और तारों को रेत के नीचे गहराई में दबा दिया गया। यहाँ तक कि जो मशीनें खुदाई के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, उन्हें सुबह होने से पहले वापस उनकी तय जगह पर उसी दिशा में और उसी एंगल पे खड़ा किया जाता था जिस एंगल पे वे एक दिन पहले खड़ी थीं। अगर एक बुलडोजर कल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था तो आज सुबह भी उसे उसी जगह उसी दिशा में खड़ा होना था, ताकि सैटेलाइट को लगे कि ये मशीन महीनों से यहीं पड़ी है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब समय आ गया था सबसे महत्वपूर्ण चीज को पोखरण तक पहुंचाने का, परमाणु बम का कोर, यानी वो प्लूटोनियम और यूरेनियम जिससे धमाका होना था। इसे मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से राजस्थान लाना था। ये काम इतना संवेदनशील था कि एक छोटी सी चूक भी भयंकर तबाही ला सकती थी या अमेरिका को अलर्ट कर सकती थी। मई की शुरुआत में इन खतरनाक और बेहद कीमती कोर्स को साधारण लकड़ी के बक्सों और एप्पल की पेटियों में पैक किया गया। कोई भारी सुरक्षा काफिला नहीं, कोई सायरन बजाती गाड़ियां नहीं, बिल्कुल सामान्य तरीके से इन्हें मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे पे लाया गया। वहां से भारतीय वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान से इन्हें रात के अंधेरे में जैसलमेर बेस पे उतारा गया। जैसलमेर से पोखरण तक की यात्रा और भी डरावनी थी। सेना के सामान्य ट्रकों में इन बक्सों को रखा गया। सड़कों पे कोई अतिरिक्त पुलिस नहीं थी। अगर किसी ने उन ट्रकों को देखा भी होगा तो उसे लगा होगा कि सेना का कोई सामान्य राशन या उपकरण जा रहा है। यही वो असली डिसेप्शन था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। जैसे जैसे 11 मई की तारीख करीब आ रही थी, तनाव अपने चरम पर था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रजेश मिश्रा और कुछ चुनिंदा लोग हर मिनट की अपडेट ले रहे थे। उधर पोखरण में कुओं के अंदर बमों को स्थापित कर दिया गया था। बमों को कुओं की गहराई में ले जाकर उनके ऊपर कंक्रीट और रेत के भारी प्लग डाल दिए।